हेलो एवरीवन। अबे पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ, आईएएस बनो और देश को संभालो। यूपीएससी एक गेम के जैसा है और ये सिमिलर है टू द गेम ऑफ चेस, ना कि लूडो। So today we are going to talk about the examination pattern of UPSC. तो UPSC में 3 स्टेजेस होते हैं। पहला स्टेज होता है प्रीलिम्स, दूसरा स्टेज होता है मेंस एंड तीसरा होता है इंटरव्यू। लेकिन कुछ एस्पिरेंट पहले इंटरव्यू की तैयारी करते हैं, फिर उनको होश आता है कि प्रीलिम्स एंड मेंस भी है। तो हम स्टार्ट करते हैं प्रीलिम्स। तो जो प्रीलिम्स होता है वो बेसिकली ऑब्जेक्टिव नेचर का पेपर होता है। यहाँ पे 2 पेपर्स होते हैं, GS1 जिसको जनरल स्टडीज 1 बोलते हैं, जो दूसरा होता है GS2 जिसको हम CSET कहते हैं। जो GS1 होता है इसमें 100 क्वेश्चंस होते हैं, GS2 दैट इज CSET में 80 क्वेश्चंस होते हैं। एंड GS1 आपकी मेरिट डिसाइड करेगा, मेरा जो CSET है ये बस क्वालिफाइंग नेचर का पेपर है जिसमें आपको 33% मार्क्स से ज्यादा स्कोर करने होते हैं। बट इसको बच्चों का खेल मत समझना, बिकॉज बहुत सारे लोगों का नहीं होता। इवन मैंने 2 अटेम्प्ट्स में CSET नहीं निकाल पाया, इवन बिलोंगिंग फ्रॉम ए इंजीनियरिंग बैकग्राउंड, तो फिर तो छोड़ दो। तो उसके लिए भी आपको थोड़ा दिमाग का यूज करना पड़ता है। एंड जो GS1 है इसमें बहुत सारे डोमेन्स कवर होते हैं, जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं फ्रॉम पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, एंशिएंट मिडाइवल, मॉडर्न, एंड देन आल्सो फ्रॉम एनवायरनमेंट, साइंस, करंट अफेयर्स एंड इंटरनेशनल रिलेशंस। तो दीस ऑल थिंग्स एंड दीस ऑल डोमेन्स आर कवर्ड इन GS1। एंड अगर किसी का GS1 एंड GS2 में उसका कट ऑफ क्लियर हो जाता है तो अब आती है मेंस की बारी। मेंस में होते हैं टोटल 9 पेपर। घबराना नहीं है, ठीक है, सब घबराते हैं, ठीक है। तो मेंस में होते हैं 9 पेपर और ये होते हैं रिटन नेचर के, मतलब वहां आपको क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में आंसर्स करने होते हैं। तो हम बात करते हैं मेंस की। मेंस में जो पहला पेपर होता है उसको हम बोलते हैं पेपर ए। सो जो पेपर ए रहता है ये बेसिकली कंपलसरी इंडियन लैंग्वेज रहता है। ये जो इंडियन लैंग्वेज है ये वो लैंग्वेजेस हैं जो 8 शेड्यूल में 22 लैंग्वेज मेंशन है, इसमें से कोई भी लैंग्वेज वन कैन चूज। एंड जो पेपर बी होता है इट इज ऑल्सो इंग्लिश लैंग्वेज। तो पेपर ए इज एनी लैंग्वेज फ्रॉम अ शेड्यूल लैंग्वेज एंड देन पेपर बी इज इंग्लिश लैंग्वेज दैट इज कंपलसरी। ये दोनों पेपर जो होते हैं ए एंड बी ये होते हैं क्वालिफाइंग एंड इसके मार्क्स होते हैं 300 ईच। सो ये 2 पेपर हो गए। देन पेपर 1 जो होता है दैट इज एसे। तो यहाँ पे आपको अलग अलग टाइप के 2 एसे लिखने रहते हैं एंड यहाँ पे आपको 250 मार्क्स के एसे लिखने पड़ते हैं। पेपर 2 की बात करते हैं तो यहाँ से GS स्टार्ट होता है। तो पेपर 2 इज GS1। तो पेपर 2 के अगर हम सब्जेक्ट्स की बात करें तो मोटा मोटा अपन ये समझ लेते हैं कि हिस्ट्री इज देयर, ज्योग्राफी इज देयर, इंडियन सोसाइटी, अर्बनाइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन, थोड़ी बहुत वाली चीजें हैं। तो दिस इज अबाउट पेपर 2 दैट मीन्स GS1। So after GS1 there is GS2. GS2 is about polity, international relations, constitution, governance and these all things. तो यहाँ पे बहुत सारी चीजें कवर हो जाती है। It is again of 250 marks. पेपर 3 में आपका इकोनॉमिक्स आ जाता है, इन्वायरमेंट आ जाता है, साइंस टेक आ जाता है। सो पेपर 3 इज वास्ट एंड वाइड। देन पेपर 4 में आपका एथिक्स कवर होता है। तो दीस आर 4 GS के पेपर। देन हम बात करते हैं हमारे की 2 सब्जेक्ट। तो ये जो 2 सब्जेक्ट है दैट आर योर ऑप्शनल सब्जेक्ट। तो ऑप्शनल के 2 पेपर होते हैं, सब्जेक्ट एक ही होता है बट पेपर 2 होते हैं। लाइक किसी ने ऑप्शनल हिस्ट्री लिया है तो उसके हिस्ट्री के 2 पेपर होंगे, किसी का सोशियोलॉजी है तो उसके 2 पेपर होंगे। तो हमने देखे कि वी हैव 9 पेपर। पहला हो गया हमारा लैंग्वेज, दूसरा हो गया हमारा इंग्लिश लैंग्वेज, तीसरा हमारा एसे का, 4 GS के हो गए। देन उसके बाद 2 ऑप्शनल हो गए, तो हो गए टोटल 9 पेपर्स एंड ये आपके मेरिट डिसाइड करेंगे। देन उसके बाद होता है इंटरव्यू। सो दिस इज आल्सो नोन एज पर्सनालिटी टेस्ट। तो इंटरव्यू को पर्सनालिटी टेस्ट भी कहते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट योर पर्सनालिटी, नॉट शोइंग ऑफ नथिंग, इट इज ऑल अबाउट दैट इज इनबिल्ट इन यू। सो दिस थिंग हैपेंस फॉर 275 मार्क्स। तो अगर किसी का मेंस निकल जाता तो जो नेक्स्ट पेपर होता है इट इज पर्सनालिटी टेस्ट दैट इज इंटरव्यू एंड ये होता है 275 मार्क्स का। दिस इज अबाउट होल द पेपर। सो जो प्रीलिम्स होता है उसका सिर्फ आपका फर्स्ट लेवल पे कट ऑफ बनता है, उससे आपका जो फाइनल कट ऑफ होता है उससे कोई लेना देना नहीं होता है। सो प्रीलिम्स बस आपका एक एंट्रेंस एग्जाम है जो आपको एंटर कराता है इन द फील्ड ऑफ UPSC के एग्जाम्स। जो मेन मेरिट बनती है इट इज बिकॉज ऑफ मेंस एज वेल एज इंटरव्यू। तो ये 2 चीजें हैं जो आपकी मेरिट बनाता है। तो आई ट्रस्ट कि अब आप लोग को समझ में आ गया होगा कि UPSC का पैटर्न क्या होता है। तो लोग पहले इंटरव्यू की तैयारी ना करके प्रीलिम्स से एंड मेंस से स्टार्ट करेंगे एंड देन बाद में इंटरव्यू की बारी आएगी। एंड इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल बी कवरिंग द सिलेबस। तो स्टे कनेक्टेड विथ मी, आई विल बी देयर टू हेल्प यू। सो सी यू एंड गुड बाय।